अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातों व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और दूसरे मकाम पे मेरे इमाम फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कुकरा टाउन के गयूर मुसलमानों, हजरत कारी अब्दुल सलाम साहब किबला के कारी अब्दुल सलाम साहब किबला के मोतबर गांव के अंदर रहने वाले तमाम तर खुश अकीदा जन्नती मुसलमानों, मैं नॉन स्टॉप आपकी समातों तक आप तक पहुंचना चाहता हूं। आप सब जानते हो कि मेरा रब खालिके कायनात है और मेरे रब के बेशुमार नाम हैं, लेकिन तमाम नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अगर परवरदिगार का कोई है तो वो लफ्ज़ अल्लाह है। जब कोई बंदा अपने रब को अल्लाह कह के पुकारता है तो परवरदिगार आलम को अपने बंदों पे प्यार आ जाता है। और जब अपने बंदों पे मेरे रब को प्यार आता है तो रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पे मेहरबान हो जाती है। अब सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार शहरों को बनाया है, बेशुमार टाउनों को बनाया है, लेकिन तमाम शहरों और टाउनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर अगर कोई बनाया है तो शहर मक्का को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार पहाड़ों को वजूद बख्शा है, बेशुमार पहाड़ों को बनाया है, लेकिन तमाम पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ अगर कोई बनाया है तो उहूद पहाड़ को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार सवारियों को वजूद बख्शा है, बेशुमार सवारियों को पैदा फरमाया है, बेशुमार सवारियों को बनाया है, लेकिन तमाम सवारियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी अगर कोई बनाई है तो वो बुराक को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं, लेकिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अगर कोई बनाया है तो जुमे के दिन को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने साल में 12 महीने बनाए हैं, लेकिन तमाम महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अगर कोई बनाया है तो रमजानुल मुबारक का बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने तकरीबन 104 किताबों और सहीफों को नाजिल फरमाया है, लेकिन तमाम किताबों और सहीफों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब अगर कोई बनाई है तो कुरान मुकद्दस को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार इंसानों को बनाया है, बेशुमार फरिश्तों को बनाया है, लेकिन तमाम फरिश्तों में सबसे ज्यादा पसंदीदा फरिश्ता अगर कोई बनाया है तो जिब्रील अमीन को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है। और तमाम इंसानों को वजूद बख्शने के बाद में, तमाम इंसानों को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा किसी कबीले को बनाया है, सबसे ज्यादा पाक व पवित्र अगर किसी जमात को बनाया है तो रसूलों की जमात को बनाया है। और रसूलों की जमात को बनाने के बाद में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर किसी को बनाया है तो आमना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के लख्त जिगर को बनाया है, रसूलों के सुल्तान को बनाया है। फरमाते हैं आला हजरत, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि मेरे मुस्तफा जमीन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा आसमान से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा चांद से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सूरज से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सितारों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा पहाड़ों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बहरो बर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा खुशकोतर से ज्यादा बेहतर है, मेरे
मुस्तफ़ा शजर हजर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा अर्श कुर्सी से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा लौह कलम से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा कायनात गीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे मौलाना इतनी कम हाइट रखने के बाद में इतना बड़ा दावा कर रहे हो कि तुम्हारे मुस्तफ़ा पूरी दुनिया के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर कैसे हो गए? तो समर रज़वी आपके सवाल का जवाब 30 सेकंड में देता हुआ नजर आएगा। आप पूरी दुनिया का मुताला कीजिएगा, पूरी दुनिया का सर्वे कीजिएगा और पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद में किसी एक ऐसे शख्स को मेरे सामने खड़ा कीजिएगा कि जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं बरतता हो। अगर आप अमेरिका के ट्रम्प को मेरे सामने लाइएगा तो अगर उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो उससे अदावत करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने हिंदुस्तान के वजीर आजम को मेरे सामने खड़ा कीजिएगा, अगर उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो उससे अदावत करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने उत्तर प्रदेश के सीएम को मेरे सामने लाइएगा, अगर उसको फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे तो उसको इग्नोर करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन आइए किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने लाइएगा कि जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो। अगर कारी अब्दुल सलाम साहब किबला आप अपने आप को ले लीजिएगा, अगर आपकी बस्ती में आपसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो आपसे दुश्मनी करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। हजरत मौलाना फैजान साहब किबला आप अपनी बस्ती, अपने मोहल्ले, अपने गांव के अंदर ले लीजिएगा, अगर आपसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो आपसे पुल्स और कीना रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे। हजरत मौलाना अशफाक साहब किबला, हजरत कारी अख्तर साहब किबला, हुजूर चांद मियां साहब किबला, दीगर अरबाब मिंबर तमाम अपने आप को ले लीजिएगा, अगर इनसे मोहब्बत करने वाले लोग इस जमीन पे पाए जाते हैं तो इनसे दूरियां बना कर रहने वाले लोग भी मिलेंगे। मैं अपने आप को ले लेता हूं, जहां पूरी दुनिया के अंदर मेरे फॉलोवर मिलेंगे वहां मुझे इग्नोर करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने आप को ले लीजिएगा, अगर आपसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो आपसे दूरियां बना कर रहने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन आइए पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद में, पूरी दुनिया का कोना कोना, चप्पा चप्पा, गोशा गोशा छानने के बाद में किसी एक ऐसे शख्स को मेरे सामने लाइएगा जिससे सब प्यार करते हो। अरे जमीन जिससे प्यार करती हो, आसमान जिससे प्यार करता हो, चांद जिससे प्यार करता हो, सूरज जिससे प्यार करता हो, सितारे जिससे प्यार करते हो, बरगो समर जिससे प्यार करते हो, लौह कलम जिससे प्यार करते हो, जिन्नो बशर जिससे प्यार करता हो, अर्श कुर्सी जिससे प्यार करता हो, कायनात गीती का जर्रा जर्रा कर जिससे प्यार करता हो। अगर ऐसी कोई जात है तो वो जात कोई और नहीं है, बल्कि वो जात वही जात है जो 1450 बरस पहले मक्के की सरजमीन पर पैदा हो रही थी, आमना का बेटा बनकर, अब्दुल्ला का लख्त जिगर बनकर, रसूलों का सुल्तान बनकर। तो पूरी दुनिया बोल रही थी, क्या बोल रही थी? समर रज़वी की जुबान से मत सुनिएगा, बल्कि सुन्नियों के ताजमहल, सुन्नियों के कुतुब मीनार, बरेली के मजहर, आला हजरत की जुबान से सुनिएगा। जब मेरे आका 1450 बरस पहले मक्के की मुकद्दस जमीन पर पैदा हो रहे थे तो पूरी दुनिया बोल रही थी सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुपे पर नडीबा हमारा नबी, कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली के निकला हमारा नबी। हम सदों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा हजरत अल्लामा समर रजा साहब बरेलवी। नाराए तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये मेरे मुस्तफा की शान है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, रसूल का दामन, रसूल का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। कसम अल्लाह की मुझको मदीना याद आता है।
आज अपनी तकरीर का थोड़ा चैप्टर जहां मर्दों की तरफ होगा वहां खवातीन उम्मत की तरफ भी होगा। इनको भी हम आज कुछ देने की कोशिश करेंगे और हम दे ही क्या कर सकते हैं। हम तो बरेली की गलियों में रहकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने वाले एक कुत्ते की मानंद औकात रखते हैं। लेकिन सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, मिंबर रसूल पर तमाम तर उलमाए किराम बैठे हुए हैं। मैंने कलाम रब्बानी की बड़ी मोतबर आयत का जिक्र करके अपने आप को मुशर्रफ किया है और आपको भी किया है। मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अज़ीम। सुभान अल्लाह। हुजूर चांदनिया साहब किबला के आज 10,000 मुरीद हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि इनके सर पे अच्छी टोपी रहती है, इसकी वजह यह नहीं है कि लोग इनके हाथ पैर चूमते हैं तो लोग देख के इस चीज को देख के मुरीद हो जाते हैं। अगर उसके अंदर कोई राज पोशीदा है तो वो हुस्ने अखलाक का है। और यही हुस्ने अखलाक मेरे सरकार जब लेके आए तो हमारा इस्लाम तो मक्के की सरजमीन पे आया था। इस्लाम आया तो मक्के की मुकद्दस जमीन पे था, लेकिन भारत में 7 समंदर पार करके कैसे आ गया? क्या सरकार के पास में कोई ऐसा बारूद था? क्या सरकार के पास में कोई ऐसा हथियार था? नहीं। अगर सबसे पावरफुल अगर कोई हथियार था तो हुस्न अखलाक का था। मेरे आका अगर किसी गैर मुस्लिम से भी बात कर लेते थे तो वो भी मेरे आका के कदमों पे गिरता हुआ नजर आता था। मेरे आका का अखलाक ही ऐसा था। मेरे रब ने कुरान में अपने हबीब के अखलाक के हवाले से कहा है, हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। अखलाक है क्या? ये लफ्ज़ खुल्क की जमा है जिसको हम अखलाक कहते हैं। एक अखलाक होता है, दूसरा हुस्न सुलूक होता है। हुस्न सुलूक क्या होता है ये भी मैं आपके सामने बात साफ कर दूं। हुस्न सुलूक वो होता है जिसमें मतलब शामिल होता है। जैसे कि आज हमारी कौम का अगर 10 साल का बच्चा है तो उसकी जेब में कुछ निकले ना निकले, लेकिन अगर उसकी जेब आप देखेंगे तो उसमें मोबाइल जरूर निकल आएगा। और जब वो मोबाइल निकलेगा तो उसके अंदर किसी ना किसी कंपनी का सिम कार्ड भी मिलेगा। जैसे कि हम मोबाइल चलाते हैं तो हमारे मोबाइल पे जहां हमारे आबाओ अजदाद के फोन आते हैं, जहां हमारे रिश्तेदारों के फोन आते हैं, वहां हमारे पास कंपनी का भी फोन आता है। लेकिन जब कंपनी का फोन आता है तो हमारी कौम का बच्चा अपने मोबाइल को देखता है और नंबर देख के समझ जाता है कि कंपनी का फोन है, तो रिसीव करने से पहले काट देता है। दूसरी मर्तबे जब कंपनी वाला फोन करता है तब भी वो काट देता है, लेकिन कंपनी वाला फिर तीसरी मर्तबे फोन करता है, फिर वो मजबूरन उस फोन को रिसीव करता है, उस कॉल को रिसीव कर लेता है और रिसीव करने के बाद में अपने कान पे लगाता है। तो वो जो बात करने वाला कंपनी का ऑनर होता है, मालिक होता है, या उसका डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, वो अगर बच्चा भी 5 साल का होता है तो उससे कहता है सर हम आपको एक प्लान देना चाहते हैं, सुन तो लीजिएगा। लेकिन हमारा बच्चा उसकी बात सुनता तो नहीं है बल्कि बदले में उसको गाली देता है। लेकिन वो कंपनी का मालिक उस बच्चे की गालियों को भी बर्दाश्त करता है और कहता है सर हम तो आपको अपना प्लान देना चाह रहे थे। ये क्या है? ये हुस्न सुलूक है। इसलिए वो कंपनी का जो ऑनर है, आपका बच्चा उसकी कंपनी का सिम कार्ड यूज कर रहा है, उसमें मतलब शामिल है उसका, उसमें मतलब शामिल है उसका। अगर वो आपके बच्चे से सर नहीं करेगा, अगर आपके बच्चे से अदब से बात नहीं करेगा तो आपका बच्चा उसकी सिम भी निकाल के फेंक सकता है। आपके बच्चे से पैसे जो कमाता है वो कंपनी का मालिक, इसलिए वो आपके बच्चे से अदब से बात कर रहा है। और आगे बढ़िएगा, ये हुस्न सुलूक है जिसमें मतलब शामिल है। अगर जिन लोगों ने फ्लाइट का सफर किया है, जिन लोगों ने हवाई जहाज एरोप्लेन का सफर किया है, जब हम एरोप्लेन के अंदर सफर करते हैं तो अगर हमें 10 मरतबे पानी की हाजत होती है, प्यास लगती है, तो हम कहते हैं पानी दीजिएगा, तो उसके अंदर जो काम करने वाले कारकुनान होते हैं वो हमें 10 मरतबे पानी ला के देते हैं। अगर 1 सेकंड लेट हो जाते हैं तो कहते हैं सर सॉरी माफ कीजिएगा गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये वो क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आपने जो प्लेन में बैठने का टिकट जो खरीदा है उसमें आपने पानी तक का पे कर दिया है, पानी तक का भुगतान कर दिया है, पानी तक की कीमत अदा कर दी है। इसलिए वो आपसे मोहब्बत से बात कर रहे हैं, सर करके बात कर रहे हैं, उसमें इनका अपना मतलब शामिल है। ये हुस्न सुलूक है जिसमें कोई मतलब शामिल है। लेकिन आइए हुस्न अखलाक कौन सी चीज है? आइए हुस्न अखलाक कौन सा हथियार है? तो हुस्न अखलाक किसी और के पास नहीं था बल्कि मेरे पैगंबर के पास में था, मुस्तफा जाने रहमत के पास में था, शमे बज़्म हिदायत के पास में था, नौशहे बज़्म जन्नत के पास में था। अगर मेरे मुस्तफा से अपना मिलता था तब भी मुस्तफा मोहब्बत से बात करते थे, अगर किसी से मतलब होता था तब भी मुस्तफा मोहब्बत से बात करते थे, अगर किसी से
से मतलब नहीं होता था, तब भी मुस्तफ़ा मोहब्बत से बात किया करते थे। लेकिन हमने सवाल किया आलम तसव्वुर में, ऐ परवरदिगार हमने नबी को देखा नहीं, लेकिन हम नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। ऐ मेरे मौला हमने नबी को देखा नहीं, लेकिन हम नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालते हैं। ऐ परवरदिगार हमने नबी की रफ्तार को नहीं देखा, ऐ परवरदिगार हमने नबी की गुफ्तार को नहीं देखा। ऐ मेरे मौला हमने नबी के चलने को नहीं देखा, ऐ मेरे मौला हमने नबी के उठने को नहीं देखा, ऐ मेरे मौला हमने नबी के सोने को नहीं देखा, ऐ मेरे मौला हमने नबी के जागने को नहीं देखा, ऐ मेरे मौला हमने नबी के खाने और पीने को नहीं देखा। लेकिन मेरे परवरदिगार तूने अपने हबीब के अखलाक को अजीम क्यों कहा है, और तूने अपने हबीब के अखलाक को इतना अजीम क्यों कहा है। ऐ परवरदिगार तुमने मेरे मुस्तफ़ा के तमाम तर मुजस्समे का जिक्र किया है। मैंने आलम तसव्वुर में पलट के सवाल किया, ऐ परवरदिगार मेरे मुस्तफ़ा के कदम कैसे थे, तो परवरदिगार आलम अपने महबूब के कदमों के हवाले से कुरान में इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा के हाथ कैसे थे, तो कुरान जवाब देता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा की आंखें कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा की जुबान कैसी थी, तो कुरान 27वें पारे में मेरा रब इरशाद फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा का सीना कैसा था, तो कुरान जवाब देता है अलम नशरह लका सदरक व वदाना अनका बिज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा की सीरत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है वलक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा की रिसालत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा की औलाद की कसरत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा की रहमत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा की नूरानियत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत कैसी थी, तो कुरान जवाब देता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह के आदाब कैसे थे, तो कुरान जवाब देता है मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा के अलकाब क्या क्या थे, तो कुरान कहीं पे मुस्तफ़ा को या अय्युहल मुद्दस्सिर कह रहा है, कहीं पे मुस्तफ़ा को या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है, कहीं पे मुस्तफ़ा को ताहा और यासीन कह रहा है। मैंने पलट के पूछा, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा का नाम क्या था, तो कुरान जवाब देता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा की एड़िए अथर कैसी थी, मेरे मुस्तफ़ा की जुल्फ़े बल्लाइल कैसी थी, मेरे मुस्तफ़ा के दंदाने मुबारक कैसे थे, मेरे मुस्तफ़ा की अंगुष्ठे मुबारक कैसी थी। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता एड़ी से लेके मेरे मुस्तफ़ा की पेशानी तक का मुजस्समा कैसा था, तो परवरदिगार आलम अपने महबूब के तमाम तर मुजस्समे को अपने सामने रखे और परवरदिगार अपने महबूब के मामलात को अपने सामने रखे। 30वें पारे में इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतिका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआफा फवजदका ضالًا फहदा फवजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर फअम्मस साइल फला तनहर फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मैंने कुरान से पलट के सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे कि तूने मेरे मुस्तफ़ा के पैरों का जिक्र किया लेकिन तूने पैरों को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान तूने मुस्तफ़ा के हाथों का जिक्र किया लेकिन तूने हाथों को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान तूने मुस्तफ़ा के सीने का जिक्र किया लेकिन तूने सीने को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान तूने मुस्तफ़ा की आंखों का जिक्र किया लेकिन तूने आंखों को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान तूने मेरे मुस्तफ़ा के पूरे मुजस्समे का जिक्र किया लेकिन तूने किसी भी चीज को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान जरा ये तो बता अजीम वस्फ कौन सा है, मेरे मुस्तफ़ा की अजीम शय कौन सी है, मेरे मुस्तफ़ा का अजीम वस्फ कौन सा है, तो कुरान जवाब देता है वइन्नका लअला खुलुकिन अजीम। हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। जब बरेली के इमाम की नजर मेरे पैगंबर के अखलाक पे पड़ती है तो बरेली की टूटी हुई चटाई से पुकारते हैं तेरी खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ
है न होगा शहा तेरे खालिक के हुस्ने अदा की कसम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर मुहाफिजे मिल्लत हज़रत अल्लामा सबर रज़ा साहब बरेलवी अंजुमन गुलामाने कादरी। नाराए तकबीर। और फरमाते हैं आला हजरत ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हुजूर नज़मी मियाँ महरारा मुकद्दसा से पुकारते हैं, हुजूर नज़मी मियाँ महरारा मुकद्दसा से पुकारते हैं। हुजूर नज़मी मियाँ की नज़र जब मेरे आका के अखलाक और पावर पे पड़ती है तो वहाँ से पुकारते हैं आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है, उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अब सादा बात आप तक पहुंचाने लगा हूं, ये बात तो मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, रसूल का दामन, रसूल का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा कब बुझ सकते जो खुद रोशन खुदा करे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जैसे रोशन खुदा करे। सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अभी तो मैंने आपके सामने कुरान की आयतों के हवाले से जिक्र कर दिया, लेकिन आइए अब सादा मैं आपके सामने सादा लोग गुफ्तगू करने लगा हूँ। बड़ी प्यारी बात सरकार के अखलाक के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। चलिए मदीने की मुकद्दस जमीन पे आपको कुकरा की जमीन से उठा के आलम तसव्वुर में ले जाना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब का अखलाक कैसा है। मदीने की मुकद्दस जमीन है और मदीने की मुकद्दस जमीन पे एक बेवा औरत रहा करती है, जो एक औरत किसी मुसलमान की औरत नहीं है बल्कि एक यहूदी की औरत है। और उसके शौहर का इंतकाल 7 साल पहले हो गया है, लेकिन जब उसके शौहर का इंतकाल हुआ था तो अपनी बीबी की गोद में एक नन्ही सी अमानत छोड़ के मरा था। वो अमानत किसी और शक्ल में नहीं थी बल्कि वो एक लड़की की शक्ल में अमानत थी। जब उसका शौहर मरा था तो बच्ची को छोटा सा छोड़ के मरा था, लेकिन जब 7 साल हो जाते हैं, जब 7 साल की तवील मुद्दत हो जाती है तो वही बच्ची जो मरा था उसका शौहर, तो उसका बाप जब मरा था तो छोटी सी छोड़ के मरा था। लेकिन जब वो बच्ची 7 बरस की हो जाती है, जब वो बच्ची 7 साल की हो जाती है तो एक दिन रात के सन्नाटे में अपनी माँ के दामन को पकड़ लेती है और दामन को पकड़ के कहती है, मेरी माँ मैं तुझसे एक सवाल करना चाहती हूँ, मेरी माँ मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मेरी माँ मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जब एक नन्ही सी बच्ची ने रात के पहले पहर में, रात के सन्नाटे में, जब तमाम मदीने के लोग अपने बिस्तरों पे खर्राटे ले रहे थे, जब मदीने की मुकद्दस जमीन पे रात के सन्नाटे में तमाम मदीने के लोग सो रहे थे, लेकिन वो 7 साल की नन्ही सी बच्ची अपनी माँ के दामन को पकड़ के कहती है, मेरी माँ मैं तुझसे एक सवाल करना चाहती हूँ। कुकरा टाउन के अंदर रहने वाले तमाम खुशअकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अगर बाप का कोई बच्चा अपने बाप से कह दे, मेरे बाप मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तो बाप का कलेजा मुंह को आ जाएगा। लेकिन बाप से ज्यादा मोहब्बत अपने बच्चे से माँ किया करती है, और माँ ऐसी मोहब्बत करती है जो खालिस मोहब्बत होती है, उसमें कोई मतलब शामिल नहीं होता है। माँ से जब रात के सन्नाटे में, रात के पहले पहर में नन्ही सी बच्ची ने कहा था, मेरी माँ मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मेरी माँ मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ, तो माँ ने कहा था, मेरे लाल अरे मदीने के तमाम बच्चे सो रहे
रहे हैं, लेकिन तू कौन सा सवाल मुझसे करने लगी है? तो बच्ची कहती है मेरी माँ, मैं तुझसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, जरा ये तो बता दे कि अगर किसी का शौहर का इंतकाल हो जाता है तो क्या मदीने के अंदर उसकी औरत को ओढ़ने के लिए, उसकी बेवा बीबी को ओढ़ने के लिए कोई चादर भी अता नहीं करता है? ऐ मेरी माँ जरा ये तो बता दे, अगर किसी का बाप दुनिया से चला जाता है और उसका बच्चा अगर यतीम हो जाता है तो क्या मदीने की मुकद्दस जमीन पे कोई उसके बच्चे को खाने के लिए खाना भी नहीं दिया करता है? मेरी माँ मैं 3 दिन से देखती हूँ कि 3 दिन से मेरी भूख ने मुझे निढाल कर दिया है। मैं जब जब तुझसे खाने का मुतालबा करती हूँ, जब जब मैं तुझसे खाने की इल्तिमास करती हूँ, जब जब भी मैं तुझसे खाने की तमन्ना करती हूँ, जब जब भी मैं तुझसे खाना तलब करती हूँ, तो मेरी माँ तू खाली हांडी को पानी भर के अपने चूल्हे पे चढ़ा देती है और यही कहती रहती है, बच्ची अभी ठहर जा, थोड़ी देर के बाद में खाना बन जाएगा तो तुझे मिल जाएगा। इसी कश्मकश में, इसी इंतजार में मैं सो जाती हूँ, लेकिन सुबह को जब देखती हूँ तो ना खाना होता है ना हांडी का पता होता है। ऐ मेरी माँ, मैं 3 दिन से देख रही हूँ मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, मुझे खाने के लिए खाना नहीं मिला है। मेरी माँ जरा ये तो बता दे, क्या मदीने के अंदर कोई ऐसा भी नहीं है कि मुझ यतीम की कोई भूख मिटा दे, मुझ यतीम को कोई भरपेट खाना खिला दे? जब रात के सन्नाटे में इतना कहा तो अपने लाल को वो माँ अपने कलेजे से लगा लेती है और कलेजे से चिपटा के कहती है, मेरे लाल, मदीने के तमाम बच्चे सो रहे हैं, तू भी सो जा, सुबह को तेरे खाने का इंतजाम कर दिया जाएगा। माँ ने जब दिलासा दे के अपनी बच्ची को सुला दिया, अब सुबह का सूरज जब निकलता है, जब चिड़िया अपने घोंसले में चहचहाती है, तो अब बच्ची अपनी माँ से सवाल खाने का नहीं करती है, बल्कि अपनी माँ से चुर के, अपनी माँ से छुपके से अपने घर से एक मिट्टी के कटोरे को उठाती है, एक मिट्टी के कांसे और प्याले को उठाती है, एक मिट्टी के बर्तन को उठाती है और उठाने के बाद में मदीने की गलियों में निकल जाती है और मदीने की तमाम गलियों में, मदीने के तमाम दरवाजों पे जा के दस्तक देती है, तमाम दरवाजों को हिला लेती है, तमाम दरवाजों को खटखटा देती है, तमाम दरवाजों पे जुम्बिश दे देती है, तमाम दरवाजों पे जा के दस्तक दे देती है, लेकिन किसी भी दरवाजे से उस बच्ची के दामन को खाने से नहीं भरा जाता है, उस बच्ची के कांसे में खाना अता नहीं किया जाता है। इसी तरीके से मुसलसल 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन वो घूमती रही मदीने की गलियों में, लेकिन कहीं से उसको एक दाना खाने के लिए नहीं मिला। जब 3 दिन हो गए बच्ची को मदीने की गलियों में चक्कर काटते हुए, अब चौथे दिन जाके रात के सन्नाटे में अपनी माँ के दामन को पकड़ के कहती है, मेरी माँ, मैं तुझसे फिर एक सवाल करना चाहती हूँ। जब माँ से दोबारा उस बच्ची ने सवाल किया था तो माँ की आंख से आंसू सावन और भादों की तरह बहने लगे थे, माँ की आंख से आंसू मोती बन बन के जमीन पे गिरने लगे थे, माँ चारों कतार क्रिया जारी करने लगी थी, आहों पुका करने लगी, रो रो के कहने लगी, मेरे लाल, अभी तूने 3 दिन पहले मुझसे सवाल किया था तो तूने मेरे कलेजे को चीर दिया था। ऐ मेरी बच्ची, तू अब कौन सा सवाल कर रही है? तो है, ऐ मेरी माँ, मुझे 3 दिन हो गए मदीने की गलियों में घूमते हुए, मुझे 3 दिन हो गए मदीने की गलियों में भीख मांगते हुए, लेकिन मदीने की मुकद्दस जमीन पे किसी ने मुझे खाने के लिए एक दाना अता नहीं किया है। ऐ मेरी माँ, अब तो मेरा जी चाहता है कि मैं मौत को गले लगा लूं और मौत की अबदी नींद सो जाऊं, खुदकुशी कर लूं। जब माँ से एक बच्ची ने, एक बेटी ने इतना कहा था तो माँ का कलेजा मुंह को आने लगा था। माँ ने कहा था, मेरे लाल, ये कौन सी बात तूने कह दी है? अभी तो तेरी कमसनी की उम्र है, अभी तो तू छोटी सी उम्र में है, अरे तूने इतना बड़ा सवाल कैसे कर दिया? तूने अपनी मौत का फैसला कैसे ले लिया? तो बच्ची कहती है, मेरी माँ, जब मुझे कोई खाने के लिए खाना नहीं देगा तो हम इस जमीन पर रह के क्या करेंगे? जब बच्ची ने इतना कहा अपनी माँ से तो माँ कहती है, ऐ मेरी बेटी सुन ले, तू 3 दिन तक अपनी मर्जी से मदीने की गलियों में घूमी है, अब एक दिन सुबह को मेरी मर्जी से एक दरवाजे पे चली जाना। जब बच्ची से इतना कहा उसकी माँ ने तो बच्ची कहती है, मेरी माँ, अरे मुझे 3 दिन हो गए मदीने के अंदर कोई दरवाजा मैंने छोड़ा ही कहा है जिस दरवाजे पे जाके दस्तक न दे दी है, अब तू कौन से दरवाजे का पता बताएगी? तो माँ कहती है, मेरे लाल,
अब तो तू सो जा, जैसे ही सुबह का सूरज नमूदार होगा, चिड़िया अपने घोंसले में जगाएगी, सूरज किरणों को अपनी निकालेगा। मैं तुझे एक ऐसे दरवाजे का पता बताऊंगी जिस दरवाजे पे अगर अपना जाता है तब भी नवाजा जाता है, अगर बेगाना जाता है तब भी नवाजा जाता है, अगर अपना जाता है तब भी नवाजा जाता है, अगर पराया जाता है तब भी नवाजा जाता है। अब अपनी माँ के दामन को पकड़ के कदमों में गिर के बच्ची कहती है मेरी माँ, वो दरवाजा किसका है बता तो दे। तो बच्ची से माँ कहती है मेरे लाल अभी तो तू सो जा, मैं सुबह को उसका पता बताऊंगी। अल मुख्तसर ये कि वो अपनी बच्ची को दिलासा दे के सुला देती है, लेकिन जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है अब बच्ची फिर सवाल करती है मेरी माँ बता तो दे उस दरवाजे का, उस शकी का दरवाजा तो बता दे, कौन है इतनी सखावत का मालिक जो मुझे अता करेगा। जब बच्ची ने इतना कहा तो माँ कहती है मेरे लाल मैं तुझे किसी शकी का पता नहीं बल्कि शकियों के शकी का पता बता रही हूँ। बच्ची कहती है बता उसका नाम क्या है। तो माँ कहती है मेरे लाल उसका नाम कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब इतना कहा माँ ने तो बच्ची कहती है मेरी माँ तू उस मोहम्मद का पता बता रही है जिस मोहम्मद को गाली देते देते मेरा बाप दुनिया से चला गया, जिस मोहम्मद को गाली देते देते मेरा चचा दुनिया से चला गया। अरे मेरे खानदान के लोग जिस मोहम्मद को गाली देते हैं, मेरे कबीले के लोग जिस मोहम्मद को गाली देते हैं, तो वो मोहम्मद हमें खाना कैसे अता करेगा। माँ से जब इतना कहा बच्ची ने तो माँ कहती है अरे मेरे लाल तूने उस मोहम्मद को तमाम लोगों को मोहम्मद को गाली देते हुए देखा है, लेकिन अगर बदले में मोहम्मद ने किसी को गाली दी हो तो बोल। अरे मुस्तफा को अगर कोई गाली देता है तो मुस्तफा बदले में दुआएं दिया करते हैं। अरे मुस्तफा को अगर कोई मुस्तफा के रास्ते में कांटे बिछाया करता है तो मुस्तफा दुआओं से नवाजते हुए नजर आते हैं। अगर मुस्तफा के बदन पे कोई पत्थर मारता है, मेरे मुस्तफा के जिस्म से खून के फुव्वारे तो निकलते हैं, लेकिन मेरा पैगंबर आमना का लाल बदले में बद्दुआ नहीं बल्कि दुआएं देता हुआ नजर आता है। कारी अख्तर साहब किबला तभी तो किसी शायर ने कहा था वो उस गली में रोज जाता था जिस गली में वो जख्म खाता था, जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे उतनी ही शिद्दत से मुस्कुराता था। हर एक पारा मोहम्मद का, हर एक नुक्ता मोहम्मद का, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। अब बच्ची पहुंच जाती है मुस्तफा के दरवाजे पे और जैसे ही पहुंची है मुस्तफा के दरवाजे पे तो अंदर से कोई और नहीं बल्कि मेरा और आपका पैगंबर तशरीफ लाता है, मेरे और आपका मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। मुस्तफा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि एक नन्ही सी बच्ची साइल बन के खड़ी हुई है और जैसे ही दरवाजा खोला है तो बच्ची की आंखों से आंसू टप टप गिर रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने जब बच्ची की ये रोने की अदा को देखा तो मेरा पैगंबर कहता है मेरे लाल बता तो सही तू क्यों रो रही है और तू मेरे दरवाजे पे इस वक्त क्यों आई है। तो बच्ची कहती है मोहम्मद सुन लो मैं आई नहीं हूँ बल्कि भेजी गई हूँ। जब बच्ची ने इतना कहा तो मेरे मुस्तफा कहते हैं बच्ची बता तो सही तुझे किसने भेजा है। कहा मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे दरवाजे पे भेजा है। मुस्तफा कहते हैं क्यों भेजा है। बच्ची कहती है 3 दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, 3 दिन से मैं भूखी तड़प रही हूँ, किसी ने मदीने के अंदर खाने के लिए एक खाने का लुकमा मुझे नहीं दिया गया। जब मैंने आखिर में ये फैसला कर लिया कि अब मैं खुदकुशी कर लूंगी, जान दे दूंगी, जान गवा लूंगी, मौत की आखिरी नींद सो जाऊंगी, तो मेरे मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरी माँ ने तुम्हारे दरवाजे का पता बचा के तुम्हारे दरवाजे पे भेजा गए। अगर हो सके तो मुझे खाने के लिए खाना अता कर दीजिएगा। जब मेरे मुस्तफा ने इतना सुना तो मुस्तफा अंदर घर के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, अपने दस्तरखान पे जाके उस दस्तरखान से खाना उठाते हैं जिस दस्तरखान पे इमाम हुसैन खाया करते थे, जिस दस्तरखान पे सैयदा फातिमा मौलाए कायनात खाना तनावुल फरमाया करते थे। मेरे आका अपने दस्तरखान से तमाम खाने को उठाते हैं और उठाने के बाद में उस बच्ची के कशकोल में रख देते हैं, उस बच्ची के कांसे में रख देते हैं। कहाँ है मुल्क की सोशल मीडिया, कहाँ है मुल्क की प्रिंट मीडिया, कहाँ है मुल्क की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहाँ है मुल्क के अखबार छापने वाले वो लोग, कहाँ है अपने आप को मुल्क का ठेकेदार बताने वाले लोग, कहाँ है मुल्क का, कहाँ है अपने आप को मुल्क का आलमबरदार बताने वाले लोग, कहाँ है अपने आप को मुल्क का सीनियर बताने वाले, लीडर बताने वाले लोग। अरे देख लो जो लोग ये कहते हैं कि मुस्तफा के
दरवाजे से कुछ नहीं मिलता। देख लो मुल्क के ठेकेदारों, दरवाजा किसी और का नहीं, दरवाजा मेरे पैगंबर का है। बच्ची हमारी नहीं, बच्ची तुम्हारी है। लड़की हमारी नहीं, लड़की तुम्हारी है। बेटी हमारी नहीं, बेटी तुम्हारी है। दरवाजा किसी के बाप का नहीं, दरवाजा रसूल पाक का है। तभी तो हामिद लखनवी ने लखनऊ की सरजमीन से कहा था, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रसूल का दामन, रसूल का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाते हैं एक और शायर, खुद नहीं खाते हैं गैरों को आप लोग खिलाते बैठे हैं। रहें, कितने आप लोग बैठे रहें, कोई मामला नहीं, सब सही हो जाएगा। आप लोग बैठे रहें। खुद नहीं खाते हैं गैरों को खिलाते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। खुद नहीं खाते हैं गैरों को खिलाते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब उस बच्ची को मेरे मुस्तफा ने खाना अता कर दिया, अब वो बच्ची अपने कांसे में खाना लेके कहती है, मोहम्मद मुझे खाना तो अता कर दिया है, लेकिन मैं 7 साल से देखती हूँ कि जब से मेरे बाप का इंतकाल हुआ है, मेरा बाप दुनिया को छोड़ के गया है। मेरे बाप, मैंने अपनी माँ के सर पे कभी चादर नहीं देखी है। मैंने अपनी माँ के सर पे कभी दुपट्टा नहीं देखा है। मैंने अपनी माँ के सर पे कभी आंचल नहीं देखा है। ऐ मेरे मोहम्मद, अगर हो सके तो मुझे कोई चादर अता कर दीजिएगा। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास में मोहम्मद रसूलुल्लाह जब उस बच्ची की इस बात को सुनते हैं, तो बच्ची की बात को सुनने के बाद में चले जाते हैं। उस बच्ची को सुन के मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, अरे मैं तुझे चादर अता करता हूँ, मैं तुझे चादर दिया करता हूँ, मैं तुझे चादर दे देता हूँ। ले अपनी माँ के सर पे चादर भी उतार, खाना अता कर दिया। तो बच्ची ने कहा, ऐ पैगंबर, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, अगर हो सके तो मुझे मेरी माँ को ओढ़ने के लिए सर पे चादर भी अता कर दीजिएगा। तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी वो चादरें तथीर अपने घर से निकाली, वो मुजम्मिल वाली चादर निकाली, जिस मुजम्मिल वाली चादर को मेरे मुस्तफा जाने रहमत ही नहीं, मेरे मुस्तफा जाने रहमत अपने सर पे ओढ़ा करते थे। मुस्तफा जाने रहमत अपने सर पे ओढ़ा करते थे, अपने सर पे लगाया करते थे, वही मुजम्मिल वाली चादर। अरे उस चादर का क्या पूछना, मैं तो कहता हूँ अगर पूरी दुनिया के पहाड़ों को सोने चांदी का बना के बेच दिया जाए और तमाम पहाड़ों से जो पैसा मिले, अगर उस पैसे को बेच के उस चादर की कीमत अदा करना चाहे, हम लोग तो नहीं कर सकते, इसलिए कि उस चादर की कोई मिसाल नहीं है। मेरे मुस्तफा अपनी मुजम्मिल वाली चादर उस बच्ची को अता कर देते हैं और कहते हैं, मेरे लाल जाओ इस चादर को अपनी माँ के सर पे उड़ा देना। अब मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे से वो नन्ही सी बच्ची चादर और खाने को लेकर अपने घर पे चली जाती है। माँ जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो माँ कहती है, मेरे लाल देखा ना तूने मुस्तफा का किरदार कैसा था, मुस्तफा का अखलाक कैसा था। अरे तेरे खानदान के लोग मुस्तफा को गालियां दिया करते थे, तेरे खानदान के लोग मुस्तफा को बुरा और भला कहा करते थे, लेकिन मुस्तफा ने तुझे खाने के लिए खाना अता किया है और तुझे मेरे उस सर पे ओढ़ने के लिए चादर भी अता की है। तो बच्ची कहती है, हाँ मेरी माँ, तेरे सर पे ओढ़ने के लिए ये जो मेरे हाथ में चादर है, ये चादर भी दी है। अब बच्ची अपनी माँ के सर पे चादर को उड़ाना चाहती है, बच्ची अपनी माँ के सर पे चादर को डालना चाहती है। जैसे कि बच्ची ने अपनी माँ के सर पे चादर को डालना चाहा, तो बच्ची कहती है, बच्ची से माँ कहती है, मेरे लाल मैं इस चादर को ऐसे नहीं ओढ़ूंगी, मेरे लाल मैं इस चादर को इसलिए नहीं ओढ़ूंगी, इसलिए कि मैं नापाक हूँ, ये चादर पाक है। मेरा दिल तो गुनाहों में डूबा हुआ है और ये चादर पाक और पवित्र है, पाकीज़ा है, मैं इस चादर को अपने सर पे कैसे ओढ़ूं। तो बच्ची ने कहा, मेरी माँ मुझे तो तेरे सर पे उड़ाने के लिए चादर मोहम्मद ने अता की है, अब तू चादर को नहीं ओढ़ेगी तो बता फिर इस चादर का क्या किया जाएगा। तो माँ कहती है, मेरे लाल मैं इस चादर को ओढ़ूंगी, लेकिन
पहले अपने दिल की जंग को दूर करूंगी, पहले मैं अपने दिल को साफ करूंगी जो गुनाहों में डूबा हुआ है, उसके बाद मैं इस चादर को ओढ़ूंगी। जब बच्ची से इतना कहा तो अभी बच्ची ने चादर अपनी माँ के सर पे ओढ़ाई नहीं है, बल्कि माँ उस चादर की तरफ टिकटिकी बांध के देख रही है। अभी मेरे पैगंबर को माँ ने नहीं देखा है, अभी मुस्तफा जाने रहमत को माँ ने नहीं देखा है, लेकिन सिर्फ मुस्तफा की चादर को देखा है। और चादर को जैसे ही टिकटिकी बांध के देखते हुए मदीने की गलियों में निकल जाती है वो औरत, और मुस्तफा की चादर को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है, और मदीने के मैदान और गलियों में अलल ऐलान बबागे दुहल ऐलान कर देती है, मदीने वाले गवाह रहना, मदीने वालों गवाह रहना, मैंने मुस्तफा का कलमा इसलिए नहीं पढ़ा है कि उन्होंने मुझे चादर अता की है, बल्कि मैंने मुस्तफा का कलमा इसलिए पढ़ लिया है और दाखिले इस्लाम में इसलिए हो गई हूँ कि जो मुस्तफा मुझ जैसे बेबा को ओढ़ने के लिए चादर अता कर सकता है और मेरी बच्ची को खाने के लिए खाना दे सकता है, तो वो मुस्तफा अपनी गुनाहगार उम्मत को कल मैदान महशर में जन्नत भी दिला सकता है। तभी तो आला हजरत के मजले भाई अल्लामा हसन कहते हैं, ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने में तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो।